सब्सक्राइब कीजिए सीसो देवसर यूट्यूब चैनल को और ये बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने। इस साल जो बच्चे 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है इस साल पेपर की दृष्टि से जो है। अध्याय 4 में से अध्याय 4 का नाम है द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर की ओटी आएगी करके मतलब। तो जो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा, वो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैं आपको इस चैप्टर से जैसे 5 नंबर क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन तो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। इसलिए आपको मैं कम से कम इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। 2 ये रहे और मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और दूँ, मतलब इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर मैं आपको अध्याय 4 के क्वेश्चनों के ऊपर 2-3 वीडियो बना दूंगा। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आपको दूंगा छांटे के, ठीक है। तो अपन बिना देरी करते हुए अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है अपना, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। तो अपन मान के लिख लेते हैं, माना कि पहली संख्या x है, ठीक है। माना करके चलते हैं क्योंकि अपन को पता तो है नहीं संख्या कौन कौन सी हो सकती है, इसलिए अपन मान लेते हैं, ठीक है। तो माना करके चलते हैं, माना कि पहली संख्या x है तथा अपन लिख लेते हैं दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या अपन लिख देते हैं, कौन सी होगी, दूसरी संख्या अपन ने मान ली है y है। तब अपन क्या करेंगे, अपना जो प्रश्न क्या कह रहा है वैसे अपन चलते हैं, ठीक है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 संख्याओं का योग, तो योग के लिए अपन क्या करेंगे, आप जानते हो योग के लिए अपन प्लस करते हैं। योग कितना दिया 27 है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या इनका योग करूंगा तो कितना दे रहा है 27 है। यहाँ से मैंने किया, यहाँ से मैंने y को यहीं छोड़ दिया, मैंने जो है x का इधर ट्रांसफर कर दिया, मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये लिखी है कि उनका गुणनफल 182 है, तो उसमें भाषा में लिख दिया है कि गुणनफल, तो गुणनफल 182 है। अपन जानते हैं गुणनफल 182 उसमें लिखा है, लेकिन पहली संख्या अपन ने मानी थी x, दूसरी मानी थी y, उनका गुणनफल 182 दिया है। चलो अपन चलते हैं आगे, क्या लिखा है, जो y का वैल्यू है वो अपन यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। y का वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे 27 - x, y की जगह मैंने y का वैल्यू पुट कर दिया है ये वाला, इजिकल टू कितना है 182। यानी यहाँ अपन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यहाँ पे अपन लिख देंगे समीकरण 1 से, इतनी में लिख देंगे, क्या लिख देंगे समीकरण 1 से, y का वैल्यू यहाँ पे मैंने रख लिया है। अब इन दोनों पर इंटू कर देते हैं, ठीक है। 27x और -x², 182 को मैंने यहाँ ले लिया, 182 हो जाएगा माइनस का बराबर 0। मैंने क्या किया, मैंने जो x² वाला पद है मैंने यहाँ ले लिया, आगे 27 को मैंने इधर लिख लिया बीच में 182 बराबर 0, ठीक है, बराबर में 0। अपन अब क्या करेंगे, इस x² को माइनस करेंगे, यानी यहाँ पे माइनस है तो इसको अपन प्लस करना पड़ेगा, तो इससे माइनस चिन्ह अपन कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का था वो अपना प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना 0। अब क्या करेंगे, अब अपन को दिख रहा होगा यहाँ से अपन को किसी भी मेथड से इस 182 के फैक्टर कर लो, फैक्टर करने के बाद इसमें आपको संख्या बतानी कौन कौन सी होंगी। तो 182 के अपन यहाँ से फैक्टर करते हैं, 182 के फैक्टर आपको आने चाहिए, जो मैं बता दूं 182 को मैं तोड़ रहा हूँ तो 2 में 18, 2 एकम 2 काट रहा हूँ, किससे कटेगा 7 से, 7 एकम 7 बच रहा है 2, 7 21, अब कैसे कटेगा 13 एकम 13, तो 2 7 14, एक 14 बन गया, एक 13 बनेगा, 14 गुणा 13 करेंगे 182 आएगा, और 14 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। यानी यहाँ पे अगर प्लस चिन्ह है, ध्यान देने वाली बात यही है, अगर यहाँ फैक्टर में यहाँ पे अगर प्लस चिन्ह है तो अपन को इन दोनों फैक्टरों को जोड़ना पड़ेगा, अगर यहाँ माइनस है तो इनके गुणनखंडों को घटाना पड़ेगा। जोड़ना तो है लेकिन जोड़ना कैसे, माइनस में जोड़ना है, -14 - 13
जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 27 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ, आप वीडियो को रोक करके इसको लिख भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और जो प्लस 182 बराबर में 0। अपन अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अपन कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन कितना आ रहा है, x, यहाँ पे कितना रह गया x माइनस 14, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है 13, यहाँ भी रह जाएगा x माइनस 14 बराबर में 0। पूरे में से कॉमन आपको दिख ही रहा होगा, पूरा ये रहा x माइनस 14 और कितना है जो रह गया वो x माइनस 13, यहाँ x रह गया, यहाँ माइनस 13 रह गया है बराबर में 0। अपन अब क्या करेंगे, अपन अब 0 जो है वो दोनों के बराबर में लेके चलते हैं। अपन इसको ऐसे लिखेंगे, देखोगे x माइनस 14 बराबर 0, यहाँ कॉमन लगा दो, x माइनस 13 बराबर 0। अपन ने जो है पश्चांतर किया 14 प्लस का हो जाएगा और इधर 13 पश्चांतर किया 13 प्लस का हो जाएगा। अपनी दो संख्या निकल के आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अतः लिख देते हैं, अतः पहली संख्या x है, x अपन ने मानी थी, x का मान आ चुका है तो अपन पहली को इसी मान सकते हैं। अतः पहली संख्या अपन मान लेते हैं 13। पहली संख्या 13 है, अपन इस मान को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से आप घटाओगे तो मान इसके अलग अलग निकलेंगे, इसलिए अपन ऐसे ही मान लेते हैं। पहली संख्या 13 है तथा दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी, दूसरी संख्या अपन मान लेते हैं 14 होगी, दूसरी संख्या 14 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इसको आप उतार सकते हैं, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अपन चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, वो भी इस साल के पेपर के हिसाब से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को छोड़ना मत, इनको आप पूरा देखना, आप वीडियो को स्किप मत कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन 2020 के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को अगर ध्यान से आपने एक बार वीडियो देख लिया तो आपके 5 नंबर तो पक्के हो गए, ये मान लो। ठीक है, और भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। आपकी अगर कोई खास डिमांड हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, आपको मैं चैप्टर जो है 8 है 9 है, वो उसमें से 80 नंबर का आता है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, अपन चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब अपन को पता नहीं कौन से पूर्णांक हो सकते हैं, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, या बीच में अपन रख सकते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, इधर 1 2 3 4, लेकिन ध्यान देना है इधर के पॉजिटिव चलते हैं, इधर चलते हैं इंटीजर नेगेटिव, इधर चलते हैं इंटीजर पॉजिटिव। यानी कि इधर आपके होते हैं धनात्मक पूर्णांक और ये राइट साइड में चलते हैं धनात्मक और लेफ्ट में चलते हैं आपके ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि हमें पूछा क्या गया क्वेश्चन से, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मानोगे आप, स्टार्टिंग से यहीं से मान लोगे x से। x मतलब 0, दूसरा पूर्णांक आपका 1 हो जाएगा, ये पहला पूर्णांक, ये दूसरा पूर्णांक। ठीक है, आपको लेना कैसे है, धनात्मक, यानी आपको पॉजिटिव लेना है, आपको नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, तो मैं आपको ये हटा दे रहा हूँ। अपन यहाँ पे मान के चलते हैं, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरा पूर्णांक मैंने मान लिया x प्लस 1, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाला है वो 1 आएगा, 0 1, तो अपन इनको ऐड करके चलते हैं, तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा अपना x प्लस 1 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, जिनके वर्गों का योग, तो अपना पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक, वो ये कह रहा है जिनके वर्गों का योग कितना दिया है, 365 है। जिनके वर्ग कर लिए, वर्गों का योग कर लिए, योग 365 है। ठीक है,
यहाँ से क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ तो ये एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर आपको बन गया है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखो ए स्क्वायर मान लो पहले एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर, फिर अपन लिखेंगे 2ab, यानी कि 2 × 2x, ठीक है। और ये 365। यहाँ आप देख सकते हो ए प्लस बी होल स्क्वायर कुछ ऐसा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर मैं यहाँ पर लगा दूं माइनस, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस 2ab। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता है। बस इस वाले में पीछे माइनस हो जाता है, इस पूरे में प्लस ही रहता है। अपन अब इनको देखते हैं क्या इनका हो सकता है। एक्स स्क्वायर अपन इनको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का ये 2x, ये एक का वर्ग करें एक ही आएगा, 365 को मैंने यहाँ ले लिया तो हो जाएगा माइनस, यहाँ रह जाएगा 0। अब इसमें यहाँ कितना बच रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ अब ये बच रहा है माइनस का 364 बराबर 0। इसमें से फ्रेंड्स कॉमन आ रहा है 2, तो अपन क्यों ना अपन 2 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ लिख भी सकते हैं दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, अपन लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर प्लस एक्स रह जाएगा, यहाँ 2 × 2 2 8 16 दोनों चाहिए, यहाँ 182 रह जाएगा। यानी अपन ने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था सेम कंडीशन वाला वही क्वेश्चन बन चुका है। तो अपन अब इस क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे, आपको याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। 182 का आपको फैक्टर अभी करके बताए थे, 13 14 थे। 182 का फैक्टर करोगे वो उसको घटाना पड़ेगा क्योंकि इधर क्या लगा, माइनस लगा, आपको ये फैक्टरों को घटाना पड़ेगा। देखता हूं मैं, इधर ऐसे लिखता हूँ 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से कॉमन कॉमन क्या आ रहा है देखते हैं, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना रह जाएगा x प्लस 14, यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है 13, यहाँ कितना रह जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। अब पूरे से कॉमन कितना आ रहा है x प्लस 14, कितना रह जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 14 बराबर 0 कर लेंगे और यहाँ पे अपन 0 लिख लेंगे, ठीक है। x प्लस, अब 14 करेंगे ट्रांसफर हो जाएगा माइनस का, इधर 13 हो जाएगा प्लस का। आपको दिख रहा होगा इंटीजर अपन को लेने हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख देंगे निरस्त, ये निरस्त हो जाएगा। ये वाला अपन को मानना पड़ेगा, ये सही है, यानी कि आपको पॉजिटिव लेना है, उसमें नेगेटिव की कोई बात नहीं करेगी, आपको पॉजिटिव लेना है। यहाँ पर लिख देंगे अपन अतः करके, अतः है पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक आपका क्या आ रहा है 13, ठीक है। दूसरा आप कैसे निकालेंगे, दूसरा आप क्या करेंगे, जैसे आपने ये माना था पहला कितना माना x माना था, x का मान 13 मान लिया, दूसरा आपने माना था x प्लस 1, तो इसमें अपन एक ऐड करके चलेंगे, तो दूसरा पूर्णांक अपन x में एक जोड़ देंगे यानी कि 13 में जोड़ देंगे। दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 बराबर 14 है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा।